वाणी। करीब 4 साल पहले की बात है। मैं, मेरे पति अनिल और हमारा 4 साल का बेटा शांतनु एक गांव में शादी के लिए गए थे। अनिल के दोस्त की शादी हो रही थी। जनवरी का महीना होने के कारण मौसम बहुत ठंडा था। इसमें रात का समय, लेकिन शादी में मौजूद लोगों को ठंड की ज्यादा परवाह नहीं थी। हॉल के बाहर एक बड़ा डीजे था और सभी नाच रहे थे। हालांकि ठंड के कारण हमारी हालत और भी खराब थी, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं थी। वह हॉल गांव से बहुत दूर था, खुली जगह और आसपास बस्तियां भी कम थी। रात के अंधेरे में वह जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी। हम हॉल के अंदर मेहमानों के लिए रखे एक मोटी रजाई और कंबल में बैठे थे। वहां हमारी तरह अनिल के कुछ और दोस्त भी थे। एक दोस्त विनोद और उनकी पत्नी हमारे साथ थे। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुराने दोस्तों की बकबक से माहौल और भी रंगीन हो जाता है। हम सब बातों में उलझे हुए थे और हमारा लड़का शांतनु हमसे कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। विनोद उसी गांव की एक पुरानी भयानक घटना सुनाने लगा। ये किस्सा लगभग 60 साल पुराना होगा। मेरी माँ का मायके इस जगह से थोड़ी दूर पर था। कहा जाता है कि एक डायन बच्चों पर जादू करके उनकी आत्मा को वश में कर लेती थी। वहां सभी उसे मंदिरा डायन कहते थे, लेकिन वास्तव में किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। यह ऐसा था जैसे वो सिर्फ बच्चों को ही दिखती थी और कुछ ऐसा कर रही थी जिससे भी बीमार हो जाएंगे और अंततः मर जाएंगे। एक बार मेरी माँ और उसका छोटा भाई घर के बाहर आंगन में खेल रहे थे। तब वो बहुत छोटे थे, लगभग 3-4 साल के। तभी एक गरीब बुढ़िया उनके दरवाजे पर भीख मांगने आई, तो मेरी दादी उसे कुछ देने के लिए अंदर चली गई। इसी बीच बुढ़िया ने मेरे मामा को पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। तभी मेरी दादी बासी रोटी ले आई और वो बुढ़िया बासी रोटी लेकर चली गई। शाम होने से ठीक पहले मामा जी सोने चले गए। तेज बुखार के साथ उन्हें छींक आने लगी। कई दिन बीत गए, पर मामा का बुखार कम होने का कोई नाम नहीं था। दिन ब दिन बीत रहे थे और मामा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। कितने डॉक्टर, कितने वैद्य किए, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। घर में बीमार बच्चे को देख दादी पूरी तरह टूट गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मामा पर किसी भी दवा का असर ही नहीं हो रहा था और दादी के आंसू दिन ब दिन बहते रहे। अब इन सब के बाद उन्होंने एक तांत्रिक का सहारा लिया। जब वो घर आया तो उसने मामा के माथे पर हाथ रखा और कहने लगा, उसने इस बच्चे की आत्मा को जीत लिया है, इसकी मृत्यु अटल है। तांत्रिक की बात सुनकर मेरी दादी मौके पर ही गिर पड़ी। तभी दादा ने उनसे कहा, कुछ उपाय करो बाबा, हम अपने कलेजे के टुकड़े को उस डायन को नहीं दे सकते। हमारे बच्चे को उस डायन के चंगुल से बचाओ बाबा। तांत्रिक ने कहा, ये कोई आम डायन नहीं, बल्कि मंदिरा डायन है। बाबा कुछ तो उपाय कीजिए, जो भी खर्चा लगे हम करने के लिए तैयार हैं। चाहिए तो मेरी जान ले लीजिए बाबा, पर मेरे बच्चे को उस डायन से बचाइए। मैं उसकी मौत नहीं रोक सकता, लेकिन हम उसे वापस लाने का एक आखिरी प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि मौत की रात वो छोटे बच्चों का शव कब्र से बाहर निकालती है और उसमें प्राण डालकर उसे जिंदा करती है और फिर उसके प्राण वो अपने साथ ले जाती है। तांत्रिक ने जैसे बताया वैसे ही मेरी मामा की कुछ ही घंटों में मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को स्थानीय रिवाज के अनुसार कब्रिस्तान में दफनाया गया। मेरे दादा, तांत्रिक और कुछ गांव के लोग वहां कब्रिस्तान में बैठे थे। हर तरफ एक जानलेवा सन्नाटा था। जैसे ही सुबह के 3 बजे डर के मारे उस लड़की के मुंह से चीख निकल गई। उसने उस दिया और भागने की कोशिश में बाल्टी की रस्सी उसके पैर में अटक गई और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। वह लड़की काफी डर गई थी। डर के मारे वो पैरों में लिपटी हुई रस्सी खोलने की कोशिश करने लगी कि तभी उस गहरे में
वैसे ही दोबारा किसी की आवाज आने लगी। आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी, जैसे कोई कुएं की दीवारें चढ़कर ऊपर आ रहा हो, इस तरह की आवाजें। जमीन पर गिरी लड़की कुएं की ओर देखकर उस रस्सी को पैर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और लग रहा था कि वो रस्सी धीरे धीरे पैरों को कस के जकड़ रही हो। वो लड़की काफी डर गई थी। उसके दिल की धड़कनें उसको खुद भी सुनाई दे रही थी। बदन पसीना पसीना हो गया था। आंखों में मौत का खौफ साफ साफ दिखाई देने लगा। जैसे तैसे वो रेंगते हुए वहां से दूर जाने की कोशिश करने लगी, और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। ना किसी की आवाज, ना कोई आहट, बिल्कुल खौफनाक सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। उसने अपनी खौफ भरी नजरों से कुएं की ओर देखा। वहां पर उस जगह कोई भी नहीं था। वो अकेली वहां पर थी। वो लड़की दोबारा अपने पैरों में अटकी रस्सी छुड़ाने की कोशिश करने लगी, और फिर एक अजीब सी आवाज उसके कानों पर पड़ी। धीरे से अपनी नजरें उठाकर उसने कुएं की ओर देखा, और सन्न रह गई। कुएं के अंदर की दीवार से एक खौफनाक चेहरा उसे झांक रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही किसी ने उसके पैर में बंधी हुई रस्सी को कुएं के अंदर खींच लिया, और वो लड़की कुएं के उस गहरे पानी के अंदर समा गई। यार, ये तो काफी डरावनी घटना थी। फिर उस लड़की का क्या हुआ? और क्या होता, 3 दिन बाद उसकी लाश कुएं के पानी के ऊपर तैरती नजर आई। यार चलो एक और किस्सा सुनाओ, मजा आ रहा है। अरे पागल, बहुत रात हो गई है, अभी यहाँ से जाना होगा, वरना हमारा किस्सा लोग सुनाएंगे। वैसे भी ये काफी डरावनी जगह है, और इस जगह के बारे में भी बहुत सारे किस्से मशहूर है। हाँ पता है, इस तालाब के भीतर एक आत्मा है। जो लोग पानी में तैरने के लिए आते हैं उन्हें पानी के अंदर खींच लेती है। अबे बकवास बंद करो, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं कई बार यहाँ तैरने के लिए आया हूँ, मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। ऐसा कहकर वो उठकर खड़ा हो गया और पानी से भरे तालाब की ओर देखकर चिल्लाने लगा। ए पानी वाले भूत, चल निकल बाहर, मैं तुझसे नहीं डरता। देखा, कोई भूत नहीं है, खाली वहम है यार। इतना और वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन अस्पताल के बेड पर वो बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसके पास माँ और पिताजी गुमसुम से बैठे थे कि तभी उसे होश आ गया। पास खड़े डॉक्टर ने पूछा, अब कैसी है तबीयत? ठीक हूँ डॉक्टर साहब। वैसे हुआ क्या था? चारों की काफी गहरी दोस्ती थी। महीने में एक बार वे खाना पकाकर मस्ती करने उस तालाब के पास जाते थे। 2 महीने पहले भी वह तालाब के पास पहुंचा। हमारा राकेश उस दिन थोड़ी देर से पहुंचा, पर वहां पहुंचने के बाद देखा तो तालाब के पास उसके दोस्तों का सारा खाने का सामान बिखरा पड़ा था। उसने सबको फोन किया, पर किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। वो परेशान होकर घर वापस आया। और उसके दोस्त? सभी की लाशें 2 दिन बाद पानी में तैरती मिली। पुलिस कहती है एक दूसरे को बचाते वक्त सभी डूब गए, पर कहते हैं कि तालाब के अंदर के पिशाच ने सबको निगल लिया। मेरा बेटा महीने में एक बार खाना बनाकर तालाब के किनारे अपने दोस्तों को मिलने जाता है। उसका मानना है कि ये सब आज भी जिंदा है। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा।